नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज हम बात करेंगे क्योंकि चीन सहित कई देशों में कोरोना के मामले वापस बढ़े हैं, तो अब हमें कोरोना से किस तरह से सावधानी बरतना होगी और कैसे खुद को सुरक्षित रखना होगा, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। संतोष जी, हम सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे क्योंकि चीन सहित कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या स्थिति है और उन स्थितियों से अब हमें किस तरह से बचना है और खुद को सुरक्षित रखना है? हाँ, मेरा सबको अभिनंदन। सभी हमारे सिटीजन जो नागरिकगण श्रोता के रूप में हमें सुन रहे हैं, हम काफी समझदार हो चुके हैं और साधन संपन्न भी हैं। तब और अब की बात करें, 2020 के बाद हमारी व्यवस्थाओं को हमने चुस्त दुरुस्त कर लिया है। पहले हमारे पास नेशनल लैब एक हुआ करती थी, आज 333 है। पहले हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते थे, हजारों टन की ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध हो गई है। आईसीयू बेड नहीं थे सभी। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले से चुस्त दुरुस्त हैं, इसलिए कोई भय की बात नहीं है। दूसरा, उस वक्त जब बीमारी फैली थी महामारी के रूप में, तो हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी। 1 साल तक कोई वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 13 करोड़ 35 लाख डोज हमने अपने नागरिकों को टीकाकृत किया है, जो 98% आबादी का होता है, प्रथम और द्वितीय डोज। और आपने देखा था कि हमने जिस तेजी से और जिस ज्यादा तादाद में टीकाकरण किया था, उसकी सराहना भी हुई थी। महामारी से बचने के लिए जरूरी होता है कि हमारा बूस्टर डोज भी उतनी ही तादाद में लगे, 70 से 80%, तब जाके हम बीमारी से लड़ने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो पहला तो कार्यक्रम के माध्यम से है कि जिन्होंने अपना डोज निपन किया है वो आगे आए स्वयं। आपके पास सर्टिफिकेट है, डेट है, आपको मालूम 6 महीने पहले अगर सेकेंड डोज लगा है, आप पात्र हैं, आप अपने को टीकाकृत कराएं। दूसरा, जब वैक्सीन नहीं थी तब हमने और आपने मिलके एक संकल्प लिया था कि भीड़ भरे क्षेत्रों में जब जाएंगे तो हम मास्क का भरपूर उपयोग करेंगे और 2 गज दूरी। अगर हम गांव वालों को समझाएं तो 2 गज ये होता है, हाथ अगर फैला लें तो ये 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अब मास्क को लगाने के लिए जरूरी है कि नाक के ऊपर लगे, ना कि मुंह या ठुड्डी के ऊपर। तो प्रॉपर्ली हम मास्क का सेवन करें। जैसा कि अभी आपने बोला कि हमारे त्योहार, क्रिसमस अभी हुआ, अब नया साल। देखिए, हम इतने सालों में नया साल हम मनाते रहे हैं, मगर जब विपदा के रूप में कोई बीमारी आक्रमण करने को तैयार है, तो हमारा भी फर्ज बनता है समाज हित में, परिवार हित में और देश हित में कि हम थोड़ा सा अपने को अनुशासित रखें, ना करें पार्टी। इस बार संकल्प लें कि हम लोग जैसे ही स्थिति वातावरण सुधरेगा, आपको मालूम है 2 से 3 महीने का समय लगता है जब महामारी विकसित होने लगती है, और उससे लड़ाई के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और वो एकजुटता सबसे पहले 1 जनवरी के प्रोग्राम से ही दिखना चाहिए। हम बहुत समझदार हैं और हमें लापरवाही नहीं करना है। और इसके एक जो दुष्परिणाम है हमने देखे हैं और आपने भी देखे हैं कि कैसे हमारे ही बीच के लोग हमसे जुदा विदा हो गए, कैसे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने टीकाकरण करा लिया है प्लस जो हमारे प्रिकॉशन डोज भी लगा लेते हैं, तो बीमारी तो हो सकती है, मगर उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पे हम एकदम से नियंत्रण कर लेते हैं। ये एक फायदा है वैक्सीन का। सर, हम आपसे ये भी समझेंगे कि जो नया वेरिएंट है, इस वेरिएंट के बारे में भी आप बताइए, और जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है उनको आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह से उन्हें आप मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लगवाएं? देखिए, कोई भी वायरस का रोग है, वायरस जब वातावरण में व्याप्त रहता हैगा तो अपना रूप बदलता रहता हैगा, क्षेत्रवार, देशवार, और नए रूप धारण करके आता है। मैं WHO में पोलियो प्रोग्राम में रहा हूँ, 8 राज्यों में काम किया है, वो भी एक वायरस था। तो उस वक्त भी यही चर्चा चलती थी कि हमारी वैक्सीन कहीं कारगर होगी या नहीं होगी, मगर अंत में हमने देखा कि हमने उसी वैक्सीन के साथ उस वायरस का निस्तानाबूद कर दिया। 2014 में पोलियो मुक्त हो गए। तो वैक्सीन तो हमारी कारगर रहती है, बट क्या हमने अपने को समय सीमा में जितना प्रतिशत
देखिए, कंट्रोल करने के लिए लगभग 80% का टीकाकरण होना अनिवार्य है और बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए 95% का। तो यदि हम कहें कि पहला और दूसरा डोज तो हम 95% से कर लिया है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज भी केस दर 0 है, मृत्यु दर 0 है। तो ये हमारा साथ दे रहा है हमारा फर्स्ट और सेकेंड डोज। मगर जब नया एक बड़ा वायरस का आक्रमण आएगा तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कहीं एंटीबॉडीज की कमी तो नहीं हो गई है। तो इसके लिए आपसे फिर से यही अनुरोध है कि हमें अपना सुरक्षित दायरा बढ़ाना पड़ेगा। प्रिकॉशन डोज हम स्वयं देखें, हमारा हो गया है, अपने परिवार वालों को मोटिवेट करें, आस पड़ोसियों को करें, समाज को करें, तब जाके एक राज्य और देश सुरक्षित जोन में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि नया साल आने वाला है तो इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या वो बेसिक टिप्स, क्या वो 3 सावधानी आप बताएंगे दर्शकों को जिनको वो फॉलो करें और वो सुरक्षित रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें? जैसा कि 2020 में स्टेट कोरोना ऑफिसर के रूप में एक शब्द मैंने इजाद किया था जो बहुत कॉमन था, हर आदमी पहचानता, SMS, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क एंड S फॉर सैनिटाइजेशन। 3 शब्द में आपने बोला, 3 शब्द यही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। अगर हिंदी में इसकी व्याख्या करें, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, साबुन तो है घर में, साबुन से हम 20 सेकेंड लगातार हाथ धो लें और किसी के भी जब बाहर से आते हैं तो हम अपने बाहरी जो कपड़े हैं उसको चेंज कर लें, शूज वगैरह बाहर ही छोड़ दें। दूसरा, हम हाथ ना मिलाएं। अब नमस्ते अभियान हमें चलाना पड़ेगा, एक दूसरे से अभिवादन के लिए नमस्कार ही काफी है और पुरातन काल से हमारे भारतीयों की पहचान है नमस्कार, तो नमस्कार हम लोग चालू करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आजकल ऑनलाइन मार्केट व्यवस्था बहुत जबरदस्त हो गई है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज खरीदारी के लिए आप भीड़ में जाएं और मार्केट तक पहुंचे। महीने भर का आपका जो भी सामग्री आपको लगती है या सप्ताह की, एक बार जाके ले लें। जब जा रहे हैं तो ये देख लें कि क्या मेरा मास्क, घर से घर तक मास्क का उपयोग करना जरूरी है जी। और इसमें दूसरा ये चीज है कि कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। हमारा जो प्रतिरोध शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए विगत वर्षों में जो हमने सीखा है, आयुष जो दवाइयों का उपयोग किया था या दादी माँ का प्रिस्क्रिप्शन हमने इस्तेमाल किया था। दूध में हल्दी है, तुलसी है, अदरक की काढ़े की चाय है। सुबह जब हम स्नान कर रहे हैं तो धूप स्नान भी करिए, अपना मुंह खोल के सनलाइट जो होती है, सूर्य की किरणें सबसे पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, बैक्टीरिया और वायरस को छीण करने में सक्षम होती है, तो उसका भरपूर उपयोग करे जाए। इसके बाद प्रॉपर आपको नींद की अवस्था हो, बहुत ज्यादा थकान ना हो शरीर में, डिहाइड्रेटेड बॉडी ना हो। हाई प्रोटीन डाइट के लिए अगर हम गरीबों की बात करें तो 1 मुट्ठी चना और दाल पानी में डाल देते हैं, रात में सुबह अंकुरित हो जाती है। तो अंकुरित चीजें अगर गुड़ के साथ चालू कर देते हैं तो हमारा आंवला है, अभी बहुत अच्छे अमरूद हैं, केला है, ये, और हमारे पास मूंगफली दाने हैं, गुड़ की पट्टी है। इस प्रकार से हम लोग अपना उपयोग करें। दूसरा, विटामिन ए प्रतिरोध शक्ति बढ़ाती है जी। अभी गाजर बहुत तादाद में आ रही है, कच्ची गाजर हम लोग स्टार्ट कर दें खाना। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी प्राणवायु शरीर में पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाएं। हीमोग्लोबिन के लिए आप अगर कम है तो आप आयरन स्टार्ट कर दें अपना। और दूसरा ये है कि हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊं कि हमारे सतपुड़ा भवन में जब पिछले सालों में अचानक सभी लोग पीड़ित हुए थे, उस भीड़ में मैं भी शामिल था जी। मगर मुझे क्यों नहीं हुआ वायरस, इसका उदाहरण मैं अपना उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि वायरस से लड़ने के लिए हम कैसे अपने को बचा पाए। हम इसलिए बचा पाए कि हमने जो बेसिक चीज है महामारी से लड़ने की, एक एपिडेमिक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल मतलब एक होता एजेंट जो वायरस है, दूसरा होता होस्ट जो मानव शरीर है, और तीसरा होता वातावरण। इन 3 के बीच में आपको सामंजस्य बिठाना होता है। वायरस अभी वातावरण में घूम रहा है, उससे वो वायरस कैसे जाएगा? थूक के कणों के माध्यम से। हमारी श्वास नली को हमने उसका द्वार ही बंद कर दिया, वायरस तो कैसे प्रवेश करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसको हमें गौर करना हैगा, साइंटिफिक तरीके से सोच बनाना पड़ेगा। इसके बाद अगर फेफड़े हमारे मजबूत हैं तो वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम
अभी स्टार्ट कर दीजिए आप। शारीरिक व्यायाम इतना ज्यादा जरूरी नहीं जितना प्राणायाम है अभी इस क्षेत्र में। अगर हम लोग जा रहे हैं बाजार में, कुछ कारण होते हैं, हम अचानक बीमार हो गया, दवा लेने जा रहे हैं, मगर भीड़ के बीच में से जा रहे हैं, उस वक्त आप ये देखिए कि अगर कोई खांस रहा है तो आप ब्रेथ होल्डिंग, श्वास को रोक लीजिए आप जी। 1 से 2 मिनट आदमी अपनी श्वास रोक सकता है। 1 मिनट में हम कम से कम 30-40 कदम क्रॉस कर जाएंगे उस एरिया को जहां पे हमें लग रहा है कि सर्दी खांसी वाले लोग भीड़ में शामिल हैं। तो हम अपने को बचाव के लिए अपने को सशक्त कदम हमें उठाने होंगे, और हमारा जो अनुभव ज्ञान है, देखिए एटीट्यूड भी आपको सकारात्मक रखना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, ऐसा लगता था कि ये तो मौत आ ही गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में हम लड़ने में सक्षम हैं क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं। हमारी डबल सुरक्षा है, पहला वैक्सीनेटेड है और दूसरा हमने मास्क के द्वार बंद कर दिया, उसका प्रवेश द्वार। तो हमें सावधानी रखनी होगी। मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य है, लेकिन हमें जो कोरोना का नया वेरिएंट आया उससे सावधानी रखनी होगी। मास्क पहनना होगा और 2 गज की दूरी हमें अपनाना होगी, सैनिटाइज करना होगा अपने हाथों को। और जैसा कि सर ने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप संतुलित आहार लीजिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि ऑक्सीजन जितनी आप अच्छी लेंगे, शरीर आपका स्वस्थ होगा और हम कोरोना के इस नए वेरिएंट से, कोरोना से सुरक्षित रह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तो संतोष जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। नमस्कार।